केशवर। गरुड़ जी भगवान से पूछने लगे कि हे केशव, अब दशगात्र के संबंध में बताइए, दशगात्र की क्रिया किस प्रकार संपन्न की जाए, और किसी के अगर पुत्र नहीं है, पुत्राभावे तो कुर्या तन्मे कथ्य केशवर। अगर किसी के पुत्र ही नहीं है तो फिर क्रियाक्रम को कौन संपादित करे? तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुरम त्राक्ष्य प्रक्षामि दशगात्रं विधिं तव यद्वदाय च सत्पुत्रं उच्यते पितृकारणात् पुत्र शोकं परित्यज्यं सति माता सात्वकं पितु पिंडादिकं कुर्यात् अक्षोपादेन कार्येत्। भगवान कहते हैं पक्षराज गरुड़, दशगात्र की विधि के बारे में कहता हूँ, जिसको करने से पुत्र अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। जो पुत्र अपने माता या पिता के निमित्त शोक का परित्याग करे और धैर्य धारण करके समन्वित भाव से माता या पिता का पिंडदान संपन्न करावे, लेकिन पिंडदान करते समय अक्षुपातेन कार्येत्, आंसू नहीं गिराना चाहिए। जो भी भाई बंधु परिवार के सदस्य ब्राह्मण भोजन करते समय, श्राद्ध करते समय, पिंडदान करते समय आंसू गिराते हैं, तो उन आंसुओं से तृप्त होकर के जीवात्मा चिरते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए अक्षुपातेन कार्येत्, क्योंकि जो मनुष्य हजारों वर्ष तक दिन रात सोच करता रहे तो भी मरे हुए व्यक्ति को वह नहीं देख सकता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इस अनिवार्य अर्थ में बुद्धिमान कभी शोक नहीं किया करते हैं। अगर देवी अथवा मानुषी ऐसा कोई उपाय होता कि मरे हुए व्यक्ति को वापस लाया जा सके, तो राजा नल, राजा युधिष्ठिर, भगवान राम ये दुखों से युक्त नहीं होते। किसी का किसी के साथ अत्यंत सहवास नहीं होता तो दूसरे का कहना ही क्या। प्रातःकाल जो भोजन खाने योग्य होता है वही शाम को दुर्गंध देने लग जाता है, तो उसी अन्न से इस शरीर की नित्यता कैसे रह सकती है। अज्ञानता से उत्पन्न शोक का परित्याग करें, राही वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं और फिर कुछ समय बाद में अपने अपने नियत स्थान को चलायमान हो जाते हैं। गौशाला पे प्याऊ पे पानी पीने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, फिर कुछ समय बाद में वहां से चलायमान हो जाते हैं। बड़े बड़े समुद्रों में, नदियों में, सागरों में कचरा एक जगह किनारे आकर के इकट्ठा हो जाता है। पवन वेग जब चलता है, हवा चलती है, तो चारों ओर वे चलायमान हो जाते हैं। मुसाफिर बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन अपने साधन का इंतजार करते रहते हैं, और जिसको हम जानते ही नहीं है उससे बातें चीतें करते हैं और बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं उसकी बातें। जो भी साधन आ जाता है, हाँ ठीक है ठीक है, कि जाना जाना सब कोई जाना, एक दिन जाना है, और हरि ने दिया बनाए जगत मुसाफिर खाना है। ये जगत तो मुसाफिर खाना है। कर्म के वशीभूत होकर के प्राणी यहाँ आता है, कर्म के क्षीण होने पर यहाँ से चलायमान हो जाता है, एक क्षण भी नहीं रुकता। चाहे कितनी महत्वपूर्ण बात हो, लेकिन साधन आते ही ठीक है भैया ये चले, साधन आते ही वह रवाना हो जाता है। इसलिए अज्ञानता से उत्पन्न शोक का परित्याग करके वह पुत्र अपने माता या पिता का पिंडदान संपन्न करावे। अगर किसी के पुत्र नहीं है तो पुत्र के अभाव में पति के पिंडदान पत्नी कर सकती है। स्त्रियों को भी पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध करने का अधिकार है। लोकाचार में भी कहा गया कि सीता जी ने गया जी के अंदर अपने ससुर जी के निमित्त पिंडदान किया था, तो ऐसी मान्यता है। तो स्त्रियों को भी पिंडदान करने का अधिकार है। स्त्री अपने पति के पिंडदान संपन्न करावे और पति अपने पत्नी के पिंडदान कर सकता है अगर पुत्र नहीं है तो। दोनों अगर नहीं करना चाहे तो सहोदर भाई, छोटे भाई को अधिकार है। छोटा भाई भी पुत्र के समान ही माना गया है और पुत्र ही होता है, उसे अपने बड़े भाई की क्रियाक्रम करने का अधिकार है। ब्राह्मण अगर है तो उसका शिष्य भी इस क्रिया को संपन्न करा सकता है। पुत्रहीन व्यक्ति के जेठे भाई के, जैसे 4 भाई है, 4 भाइयों में से 3 के संतान नहीं होती, एक की हो जाती है, तो वे चारों ही पिता तुल्य माने गए हैं। उस एक पुत्र को चारों की क्रिया करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसी के 3 स्त्रियां हैं, जैसे राजा दशरथ जी के 3 स्त्रियां हैं मानो किसी के, और 2 के संतान नहीं होती, एक की हो जाती है, तो वे तीनों ही माता तुल्य मानी गई है। उस एक पुत्र को तीनों की क्रिया करने का अधिकार प्राप्त है। मानो 4 भाई है, चारों के पुत्र नहीं है, स्त्रियां भी 3 है, तीनों के पुत्र नहीं है, तो पिंडदान करने का अधिकार जाता है मित्र को। मित्र के पिंडदान संपन्न करावे, चाहे वह किसी भी जाति का और किसी भी धर्म का हो। मित्र के पिंडदान करावे। मित्र भी पिंडदान न करे तो रिश्तेदार आदि तो है ही है। बाकी राजा को पिंडदान
ब्राह्मणों की राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राज भोगता है उसे नरक भी भोगना पड़ता है। उसके राज्य में कोई भी पाप कर्म होता है तो राजा को कुछ अंशों में पाप अवश्य लगता है। इसीलिए कहा गया है कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राज भोगता है उसे नरक भी भोगना पड़ता है। उसके राज्य में कोई अतृप्त आत्मा है तो उसे तृप्त करने का अधिकार राजा को भी है। राजा पिंडदान संपन्न करावे। राजा भी पिंडदान न करे तो ब्राह्मण इस पिंडदान को संपन्न करावे। जो भी अनाथ पुरुष के क्रियाक्रम संपन्न कराता है उसे करोड़ों यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। दशगात्र आदि पुत्र को अपने पिता के या माता के निमित्त करने चाहिए। ये सब क्रियाक्रम ज्येष्ठ पुत्र को ही करने चाहिए, बड़े पुत्र को ही। पुत्र अपने माता पिता के पिंडदान संपन्न करा सकता है, लेकिन अगर पुत्र की मृत्यु हो गई तो पिता को कतई अधिकार नहीं है कि वह अपने पुत्र के पिंडदान करा। पुत्र को माता पिता के कर सकता है, लेकिन पिता को पुत्र के पिंडदान करने का अधिकार नहीं है। पैतृक संपत्तियों का बंटवारा हो गया है, भाई अलग अलग रहने लग गए हैं, तो भी संपत्तियों का बंटवारा हो गया तो भी साल भर तक के श्राद्ध बड़े पुत्र को एक ही जगह करने चाहिए, अलग अलग श्राद्ध न करें। ये नहीं कि वो अलग कर रहा है, मैं अलग, हाँ साहब पिताजी तो मेरी भी तो थे, मैं भी करूंगा, नहीं। साल भर तक के श्राद्ध बड़े पुत्र को एक ही जगह करने चाहिए। लेकिन बड़े पुत्र का मतलब ये भी नहीं कि काम हो रहा है सांबर में, मान लो राजस्थान में या सांबर में, और वो बड़ा भाई रहता है बम्बई में, अगले पंडित जी के गए थे, बड़ा पुत्र करेगा आओ और हर महीने आओ, नहीं। ऐसी स्थिति में बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अधिकार दे सकता है, भाई तू इस क्रियाक्रम को तू संपन्न करा सकता है। अगर बड़े भाई की आज्ञा हो गई तो छोटा भाई भी क्रिया को संपन्न करा सकता है, लेकिन आज्ञा मान करके विरोधाभास नहीं, नहीं तू भी कर मैं भी करूंगा, नहीं, विरोधाभास होकर के नहीं। बड़े भाई की अगर आज्ञा हो गई तो, लेकिन फिर बड़ा नहीं करे, छोटा ही करे, उनकी आज्ञा लेकर के। तो कहने का अर्थ एक ही जगह साल भर तक के श्राद्ध एक ही जगह किए जाते हैं, पृथक पृथक अलग अलग न करें। और जो पुत्र ये सब क्रियाक्रम करता है वह उस समय भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, एक समय भोजन करें, 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य उस पुत्र को क्रियाक्रम करने से, अपने माता पिता के क्रियाक्रम करने से प्राप्त होता है, पिंडदान करने से। दशगात्र से लेकर के वर्ष पर्यंत श्राद्ध करने वाला पुत्र गया श्राद्ध के फल को प्राप्त करता है। 10वें के दिन कुआं, तालाब, बगीचा, बावड़ी आदि में जाकर के स्नान करें, बिना मंत्रों के स्नान करें, बिना मंत्र बोले स्नान करें, और दक्षिणाभिमुख को एक वेदी बनावें और वेदी पे कौशिक ब्राह्मणों की स्थापना करें। दर्भ में डाब के आसन लगावें और ब्राह्मणों की स्थापना करके उनकी पूजा करके प्रार्थना करें कि अक्षि पुष्पम संकाक्षम पीतवास समोच्चितम ए नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम् कृष्ण कृष्ण कृपालुतां गतीनां गतिर्भवे संसार भग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत जनार्दन अन्नेन तर्पणेनाथ प्रीत मोक्ष प्रदो भव। हे भगवान आप हमारे प्राणी को मोक्ष प्रदान करो। फिर उनके आगे डाब का आसन लगा करके, कुशा का आसन लगा करके नाम और गोत्र का उच्चारण करके पिंड देवें। ये पिंड चावल के आटे से या जौ के आटे से बना, जौ के आटे से भी बना सकते हैं, चावल के आटे से भी बना सकते हैं। चंदन, खस, भृंगराज आदि पुष्प निवेदित करें, धूप दीप नैवेद्य मुखवास तांबूल दक्षिणा आदि से उनकी पूजन करें और कव्य के लिए पात्र में दूध और जल रखें, कागबली देवें, नाम और गोत्र का उच्चारण करके जलांजलि देवें। अमुक प्रेत के, अमुक जीवात्मा के नाम के आगे प्रेत शब्द का उच्चारण करके वस्तु दी जाती है। जो भी वस्तु प्रेत शब्द से दी जाती है उसे आनंदित करने वाली होती है। अन्न वस्त्र जो भी देवे वे प्रेत शब्द से देवे। पहले दिन जिस प्रकार पिंड दिया था उसी प्रकार 9 दिन तक पिंड देवे और परिवार वाले 90 दिन बाहर जाकर के स्नान करें। ये कई 10वां आते हैं, कोई 11वां आते हैं, कोई 9वां आते हैं, अपने अपने कुल प्रथा के हिसाब से नहावे, लेकिन बोला नबी का नहाया नहीं जाता है तो नबी का नहावा। तो 90 दिन सभी परिवार वाले इष्ट मित्र बाहर जाकर के स्नान करें और शरीर पे तेल का लेपन करें, मृतक प्राणी के स्वर्ग जाने की कामना को लेकर के। साबुन वगैरह भी उसी दिन से वापस प्रारंभ होती है। आजकल तो हालांकि 30वें दिन या दूसरे दिन साबुन वगैरह ये चालू हो जाती है, दाढ़ी आड़ियाँ चालू हो जाती है, शेविंग वगैरह बनाना, लेकिन शास्त्रों के अनुसार 90 दिन ही ये सब वापस चालू होते हैं। तो मृतक प्राणी के स्वर्ग जाने की कामना को लेकर के शरीर में तेल का लेपन करा करके स्नान करें और आते समय पहले
सब्जी लाते हैं, कोई खिचड़ी बनाते हैं, कोई लापसी बनाते हैं, जो भी आप करो करो, लेकिन दो चीज शास्त्र के अनुसार करें। एक तो दुर्वा लेकर के आवे, दो दुर्वा को परिंदे में रख देवे और कहे कि ये भगवान इस दुर्वा की तरह हमारा पूरा परिवार हरा भरा रहे, और लाजा चावल की खील, मक्की के फूले आदि इनको ला करके थोड़े से तो जहां सुलाया था प्राणी को वहां बिखेर देवे, फिर थोड़ा थोड़ा दो दो चार चार दाने पूरे घर में बिखेर करके कहे कि भगवान इस लाजा की तरह हमारा पूरा परिवार विकास की ओर अग्रसर हो जाए। 10वें दिन मांस का पिंड देवे। मांस का पिंड कलयुग में वर्जित है, इसलिए उड़द के आटे से पिंड देवे। क्रियाक्रम करने वाला पुत्र की मुंडन करावे, ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन करावे और प्रार्थना करें कि अनादि उमरादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रीत मोक्ष प्रदो भव। हे भगवान अनादि निधनो देव, जो आदि मध्य अंत रहित है, अनादि निधनो देव, शंख चक्र गदाधर है, शंख चक्र गदा को धारण करने वाले हैं, अक्षय पुंडरीकाक्ष जो ब्रह्म है, प्रीत मोक्ष प्रदो भव, हमारे प्राणी को मोक्ष प्रदान करें और गाय को रोटी दे करके 10वें की क्रिया को संपन्न करें। इस प्रकार ये 10वें की क्रिया का वर्णन था। गुरु विष्णु भगवान की